नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है नो करेस्पेंड परिवार में। साथियों, आज की जो हमारी करंट अफेयर क्लास में हम 8 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप सभी को उसका आंसर करना है। लास्ट में थोड़ा सा हम जीएस का पोर्शन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास ओस इंडेक्स के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है। जो ये ओस इंडेक्स जो युद्ध नौसेना अभ्यास है, तो भारत और किस देश के बीच हुआ है ये। तो पहले का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया संबंधित है। तो हम ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है वो आपको बताना चाहिए। तो कौन है, स्कॉट मॉरिसन क्या है, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला है, हाल ही में जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बाइडर स्टार का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो कौन से देश में, मिस्र में किया जाएगा। तो डस्टलिक जो युद्ध अभ्यास है भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो उज्बेकिस्तान के बीच हुए हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ये युद्ध अभ्यास हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेत्री द्वारा लिखी गई किताब बैक टू द रूट्स का अनावरण किया गया है। तो ये जो बुक का अनावरण किया गया है ये किस अभिनेत्री के द्वारा किया गया है। और जितने भी साथी जहाँ से आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद पीडीएफ को अच्छे से रीड करने के बाद डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़रूरी है। आपको हाथ के हाथ उसका एनालिसिस पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है। और मंथली करंट अफेयर की मंथ वाइज आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं, एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो जो सेकंड का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा तमन्ना भाटिया, इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए। द प्रेगनेंसी बाइबल जो पुस्तक है के लेखक है, कौन है, तो करीना कपूर खान क्या है, इसकी लेखक है। सच कहूँ तो जो पुस्तक है कौन है, निन्ना गुप्ता की। और वुहान डायरी फोंग और मास्टर माइंड पुस्तक है, ये किसकी है, विश्वनाथ आनंद की। ठीक है। अगला है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के की है, तो किस क्रिकेटर की है ये, तो ये युवराज सिंह की है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स है जो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान द्वारा भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन स्थापित किया गया। तो ये जो भवन स्थापित किया गया है ये कौन सी आईआईटी संस्थान द्वारा स्थापित किया गया है, तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर है आईआईटी हैदराबाद द्वारा ये स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, हाल ही में किस भारतीय आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस बनाया है। तो कहाँ पे बनाया है ये, किस आईआईटी संस्थान द्वारा बनाया गया है, तो आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया गया है। ठीक है। तो नियो बेल्ट भारत का पहला स्वदेशी क्या है, मोटर चालित व्हील चेयर वहाँ बनाया है। तो कि जो ये नियो बोल्ट जो मोटर चालित व्हील चेयर बनाया गया है, कौन से संस्थान द्वारा बनाया गया है, तो ये आईआईटी मद्रास द्वारा ही बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि गाय के गोबर से बने प्राकृतिक पेंट की जो पहली यूनिट है कहाँ स्थापित की गई है, तो ये स्थापित की गई जयपुर के अंदर इसको क्या स्थापित किया गया है। आगे देखिए, किस आईआईटी द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई सोर्स की शुरू की गई है, तो आईआईटी मद्रास द्वारा ये शुरू की गई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा फोर्थ का क्वेश्चन है, किस बैंक ने रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो किस बैंक के द्वारा इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो फोर का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, किस बैंक को, तो इक्विटास बैंक को बनाया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा जो इक्विटास जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ESFB का मुख्यालय कहाँ पे है, चेन्नई के। इसके MD और CEO कौन है, वासुदेवन PN है। और उनको ब्रांड एम्बेसडर है पंजाब नेशनल बैंक का कौन है, विराट कोहली है। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है, PV सिंधु क्या है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। आगे बढ़ते हैं, 5 का क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को E-राइट स्टेशन प्रमाण पत्र शामिल किया गया है। तो कौन से रेलवे स्टेशन को इसमें शामिल किया गया है, 5 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को इसमें शामिल किया गया है। तो ऑप्शन C क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला E-राइट स्टेशन कौन सा था, तो मुंबई सेंट्रल था भारत का पहला E-राइट स्टेशन। ठीक है, अगला है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो अगस्त 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष है वो कौन है, तो रीता तेवतिया इसके अध्यक्ष है। और भारत का जो सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म वो कौन सा है, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और हाल ही में रेलवे मानचित्र प्रवेश करने वाला राज्य बना है, कौन सा राज्य बना है, तो मणिपुर बना है। ठीक है, हाल ही में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 6 का क्वेश्चन आप सभी के सामने कि भारत का जो पहला डूडोंग जो संरक्षण रिजर्व है किसे, तो ये डूगोंग जो संरक्षण रिजर्व है किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है कौन से राज्य के अंदर स्थापित किया गया है ये, तो ये तमिलनाडु के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन A क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो डूगोंग जो संरक्षण रिजर्व है ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, तो M.K. स्टालिन क्या है, इसके मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल पूछे तो बनवारीलाल पुरोहित है। नृत्य पूछे तो भरतनाट्यम है। और जो समुद्री तट को कहा जाता है तमिलनाडु के, कोरोमंडल तट। और कल्पक्कम और कुंडनकुलम जो परमाणु संयंत्र स्थापित किए, कहाँ पे स्थापित किए, ये तमिलनाडु के अंदर स्थापित किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 7 का आप सभी के सामने कि हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर जीन पियरे एडमस का निधन हो गया है, तो ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं, तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन D क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हाल ही में जो यूरो कप 2021 है वो किसने जीता है, तो इटली ने जीता है। और हाल ही में जो कोपा अमेरिका किसने जीता है, तो अर्जेंटीना ने। और वो विजेता कौन रहा है, ब्राज़ील रहा है इसमें। ठीक है, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो जो फीफा का आयोजन किया जाएगा कहाँ पे, कतर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। और हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया है, तो किसका, तो फुटबॉलर फोर्टुनेटो फ्रेंको का क्या हो गया, निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 8 का क्वेश्चन आप सभी के सामने कि जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वो बनाया जाता है, तो ये जो दिवस है किस डे को बनाते हैं, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 8 सितंबर को बनाया जाता है। तो ऑप्शन B क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज है ये देख लीजिए, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। देखिए, विश्व हिंदी दिवस है बनाया जाता है 10 जनवरी को बनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। राष्ट्रीय रक्षा दिवस 3 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। और विश्व शौचालय दिवस है ये कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा किस पूर्व जो ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज पुडुचेरी के गेंदबाजी कोच नियुक्त किए गए हैं, तो कहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, क्या नाम उनका, तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो सोन टैट को किया गया है। जो पांडुचेरी है उनके क्या गए कोच नियुक्त किए गए हैं। तो 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हमने एक करंट का पोर्शन डिस्कस किया, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी वो देख लेते हैं कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो कोच है रमेश पवार है। प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जुलाई किसे चुना गया है, साकिब अल हसन को, महिला के स्टेफनी टेलर को। डोपिंग में पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी अंशुला राव। और हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया, तो यशपाल शर्मा का हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया है। तो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो एक बार देख लेते हैं सभी।
कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के लिए सहायता समूह 7 नामक एक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये जो शुरू किया गया कहाँ पे, तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू किया गया है। तो ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत से साथियों ने इसका कमेंट के माध्यम से आंसर किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये जो घोषणा की गई है कौन सी राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो सभी साथी से गुजारिश है कमेंट के माध्यम से इसका सभी आंसर करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने करंट का पोर्शन डिस्कस किया था और आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो भी पूछ लिया गया है। अब देखते हैं जो जीएस का पोर्शन थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए गए हैं। देखिए 67 क्वेश्चन आप 67वीं जो हमारी सीरीज है इसमें हम पहला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। तो किस देश का, बांग्लादेश का लिखा है। अगला देखिए बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो कोसी नदी को कहा जाता है। प्रथम जो भारतीय फिल्म है राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे। तो दादा साहब फाल्के थे। अगला देखिए चिन्नी जाति फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो कौन से शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के भारतकाल शासन में भारतकाल आया था। आगे देखिए गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। तो किस धातु के, तो सोना के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। तो साथ ही ये एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद रीड कीजिएगा। देखिए आप सभी को पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। तो देखिए ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको विजिट करना है। गूगल में लिखना है www.noplacement.com। होम पेज आएगा, होम पेज आपको डेली करंट अफेयर की पोस्ट मिलेगी, वहाँ से आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है। पीडीएफ को अच्छे से रीड करना है। उसके बाद आपको डेली करंट अफेयर का टेस्ट अटैम्प्ट करना है और फुल एनालिसिस करना है कैसे क्या हुआ, आंसर रॉन्ग हुआ तो क्यों हुआ और सही हुआ तो क्यों हुआ, सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप मंथली मैगजीन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार विजिट करके देखिएगा। जिन साथियों को यहाँ पे विजिट करने में प्रॉब्लम है वो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप जितने भी न्यू यूजर है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन में प्रेस कर लेंगे सभी साथी, ठीक है। क्योंकि रोज़ 6 बजे यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास होती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जाने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लाइक करेंगे तो एक लाइक हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम जैसे आपका जो लाइक है उससे हम मोटिवेटेड होते हैं। साथ में सभी साथी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जहाँ भी आप सोशल प्लेटफॉर्म जुड़े हैं वह शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और जितना आपको बताया गया है उस पर आप फॉलो ज़रूर करेंगे। तो साथियों आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।